आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज खुदा उनका ये फ़ज़ल है कि हम एक बार फिर आपके साथ मिलकर एक गुफ्तगू करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है सलीब पर यीशु मसीह की मौत की वजह। हम सिर्फ ये जानते हैं कि यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, लेकिन ये मालूम नहीं है कि उसकी मौत वाक़ई कैसे हुई, उसका दम कैसे निकला। आज बहुत से लोगों को मालूम नहीं है कि सलीब पर लटके हुए इंसान की मौत कैसे होती है। मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश कर रहे हैं और इस टॉपिक पर बात हम इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि वो किस कर्ब की हालत में उसने अपनी जान दी, किस कर्ब की हालत में उसका दम निकला, किस कर्ब की हालत में वो मरा। वीडियो शुरू करने से पहले खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं, काइंडली उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उन्हें लाइक करें, कुछ पूछना होता है तो कमेंट करें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक आप कलाम को पहुँचाने वाले हो जाएँ। पहली बात जो यीशु मसीह की सलीब पर मौत का सबब बनी वो थी सलीब। ये लकड़ी बहुत ख़ास हुआ करती थी। इसे ख़ास तौर से नुकीला और खुरदरा बनाया जाता था और इस लकड़ी को पैटिबुलम कहा जाता था। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह की पीठ को कोड़ों से मार मार कर उसका गोश्त फाड़ दिया गया था और अब गोश्त नाम की चीज़ कहीं कहीं उसकी पीठ पर नज़र आ रही थी और 6 घंटे यीशु मसीह उस सलीब पर लटका हुआ है और पीछे वो कमर जिसका कोई हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब वो खुरदरी सलीब, वो नुकीली सलीब उसकी कमर को टच होती तो उसे कितना दर्द होता होगा। ये मैं तो बयान नहीं कर सकता, ना कोई साइंसदान बयान कर सकता, ना कोई डॉक्टर बयान कर सकता है जब तक कोई इस बात का तजर्बा ना कर ले। यीशु मसीह के हाथों और पाँवों में कील ठोंके गए। हम समझते हैं कि कील इन हथेलियों में ठोंके गए। मेडिकल साइंस कहती है अगर यहाँ पर कील ठोंके जाते तो ये वज़न बर्दाश्त ना कर पाते और यीशु मसीह सलीब से नीचे गिर जाता। उन दिनों में हाथ जो था वो 18 इंचेस तक गिना जाता था, यहाँ से लेकर तकरीबन यहाँ तक ये पूरा हाथ गिना जाता था। और वो कहते हैं कि जो सबसे मुमकिन बात है कि कील कलाई से 5 इंच पीछे तकरीबन यहाँ पर ठोंके गए और यहाँ पर एक नस है जो हाथ को खून पहुँचाने का काम करती है। ये बड़ी नस होती है। और यहाँ पर एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर नर्व सिस्टम बिछा होता है जो हाथ को मूव करने के लिए काम करता है। जब कील ठोंके गए तो वो नर्वस सिस्टम और वो नस कुचली गई और कर्ब से यीशु मसीह चीख पड़ा होगा। ये ऐसा दर्द है जैसे एकदम से करंट लगता है बंदे को। आपको ये तजर्बा हुआ होगा, अक्सर औक़ात हमारी कोहनी पर कोई चीज़ लगती है या चोट लगती है तो एकदम से करंट निकलता है, एकदम से टीस उठती है और हम एकदम से हाथ को पीछे करते हैं। और यीशु 6 घंटे इसी दर्द में मुब्तला था। और इस दर्द के बारे में कहा जाता है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में कोई लफ्ज़ नहीं था, एक नया लफ्ज़ ईजाद करना पड़ा, एक्सक्रूशिएटिंग। और ये इसी कर्ब की हालत को बयान करने के लिए बनाया गया है, जिसका मतलब है सलीब पर से कर्ब की हालत में, दर्द की हालत में ज़ोरदार चीखे मारना। हाथों पाँव में जब कील ठोंके तो उसके बाद यीशु मसीह के बदन में कौन सी तब्दीलियाँ आईं। सबसे पहले उसके पेट पर, पट्ठों पर तनाव और खिंचाव होना शुरू हो गया। कहते हैं कि 6 इंच उसके हाथ खिंच गए और फिर ये जो कंधे हैं ये अपनी जगह से हिल गए
उखड़ गए। और ये शख्स मेरा और आपका आका, मेरा और आपका मसीह 6 घंटों तक इसी दर्द में मुब्तला रहा। जॉइंट अगर उखड़ जाता है तो हम यहाँ वहाँ भागते हैं, गर्म पट्टियाँ ढूंढते हैं, आयोडेक्स ढूंढते हैं, ये डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन यीशु मसीह 6 घंटों के लिए कहीं जा नहीं सकता था। वो इसी हालत में पड़ा रहा। यीशु मसीह सांस अंदर लेते जा रहे थे, लेकिन सांस बाहर नहीं आ रहा था। जब सांस को बाहर निकालना था तो उसे अपना सारा वज़न अपने पाँव पर डालना था, और वहाँ पर भी उसके पाँव कीलों में छिदे हुए थे। और जब जब वो उसका वज़न उन पाँव पर डालता तो वो जो सुराख थे वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाते थे। ये ऐसे ही है, अगर कील कोई हमें दीवार से बाहर निकालना होता है और अगर वो नहीं निकल रहा तो उसे ऊपर नीचे दाएं बाएं ठोंकते हैं थोड़े से, और वो दीवार में सुराख बड़ा होना शुरू हो जाता है, और यीशु मसीह के पाँव के सुराख मज़ीद बढ़ना शुरू हो गए। और जब जब यीशु मसीह सांस ले रहा था, ये दर्द वो सहता जा रहा था। सलीबी मौत के बारे में कुछ डॉक्टर्स और माहिरीन कहते हैं ये ऐसी मौत थी कि सांस रुकने की वजह से बड़ी कर्ब की हालत में बड़ी आहिस्तगी के साथ ये मौत वाक़या होती। अब यीशु मसीह सांस ले रहा था और सांस निकाल नहीं पा रहा था, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकाल पा रहा था। इस सबब से कार्बन डाइऑक्साइड खून में मिलना शुरू हो गई, और इस कैफियत को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहा जाता है, जिसके अंदर बेतरतीबी से दिल धड़कता है, कभी तेज़ हो जाता है, कभी कम हो जाता है। और जिस वजह से यीशु मसीह को मालूम हो गया कि मेरा वक्त आन पहुंचा, और उसने ये कहा कि अब आप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमने पिछली वीडियो में एक शॉक के बारे में बात की थी, हाइपोवोलेमिक शॉक, जिसमें यीशु मसीह का दिल बहुत तेज़ बड़े ज़ोर के साथ धड़क रहा था। बाकी दोनों डाकुओं का दिल तेज़ और ज़ोरों से नहीं धड़क रहा था, क्योंकि उन्हें इस हाइपोवोलेमिक शॉक का तजर्बा नहीं हुआ था, उन्हें कोड़े नहीं लगाए गए थे। लेकिन मेरे आका मेरे खुदावंद को 39 कोड़े लगाए गए। उसका दिल बड़े ज़ोरों के साथ धड़क रहा था, जिस वजह से उसकी मौत भी जल्द हो गई। बाकी डाकू इतनी जल्दी मरे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह का दम जल्दी निकल गया। और इस हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से यीशु मसीह के दिल पर एक माया की, एक पानी की, एक लिक्विड की लहर, झिल्ली बनना शुरू हो गई। पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहा जाता। दूसरी परत फेफड़ों के इर्द गिर्द जमना शुरू हो गई, जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहा जाता है। जिस वजह से जब यीशु मसीह को चेक करने के लिए सिपाही ने भाला मारा, वो फेफड़ों से होता हुआ दिल तक पहुंचा, और जब उसने वो बाहर निकाला तो उस जगह से पानी और खून निकलना शुरू हो गया। और इस बात की गवाही यूहन्ना भी देता है कि जब भाला मारा गया तो उस जगह से खून और पानी बह निकला। डॉक्टर्स कहते हैं कि इस वाक़े के बाद बेशक यीशु मसीह की मौत वाकई हुई, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं। यीशु मसीह सलीब पर मर गया था, यीशु मसीह का दम सलीब पर निकल गया था। कल हम मज़ीद यीशु मसीह की मौत के बाद के वाक़यात पर गौर करेंगे, जो चंद बातें रह गई हैं, और फिर उसके बाद हम यीशु मसीह के जी उठने पर शवाहिद पेश करने की कोशिश करेंगे। और फिर एक इल्तमास भी है आपसे, जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस बर वक्त पहुँचे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक आप खुदा के कलाम को पहुँचाने वाले हो जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।